ओम श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः। तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद जी, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों की व्याख्या किया है भगवान। मंत्र नंबर 10 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए मंत्र है: रथ्य चरपट विरचित कंथ, पुण्य अपुण्य विवर्जित पंथः। न त्वं न अहम न अयम लोकः, तदपि किमर्थ क्रियते शोकः। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई, मार्ग में पड़े हुए चिथड़ों को बीन कर उनकी कथा बनाने वाला, पुण्य पाप के मार्ग को छोड़ने वाला, तू नहीं मैं नहीं यह लोक नहीं, तो शोक क्यों करता है, गोविंद का भजन कर। तो यहाँ पे भगवान शंका आई है। शंका है कि भगवान, जब सब जगह एक अद्वितीय तत्व परब्रह्म ही भरा हुआ है, उसके सिवाय और कुछ है नहीं, और जो दिखता है वह मिथ्या है, तब भजन से क्या फल होगा। जहाँ सब मिथ्या है, ऐसे जगत में किया हुआ भजन भी मिथ्या होगा। शुद्ध तत्व में तो लाभ हानि कुछ है नहीं, तब भजन करना, विधि निषेध बताना, यह सब शास्त्र का कथन क्या बहकाने के निमित्त ही है। तो स्वामी जी समाधान में बता रहे हैं कि नहीं, बहकाने के निमित्त नहीं है। तू स्वयं अविद्या के अथाह जल में बह रहा है, बहक रहा है। इसलिए अच्छा मार्ग भी बहकाने के निमित्त दिखता है। कैसी विचित्र शंका है। क्या तू अद्वितीय तत्व को समझ गया है? प्रश्न है। क्या जगत का मिथ्यापन तुझे निश्चय हो गया है? क्या तुझे एक परम तत्व सिवाय कुछ दिखता ही नहीं हो है? ये जो है वो प्रश्न पूछ रहे हैं गुरुजी कि भाई, ये सब कुछ हो रहा है क्या तेरे साथ? तो पूछ रहे हैं कि क्या तुझे एक परम तत्व सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है? ऐसा नहीं है, तू मात्र कथन करने वाला है, बोध को प्राप्त नहीं हुआ है। यदि तू बोध को प्राप्त हुआ होता तो तुझमें शंका ही न होती। तुझे शंका है तो निशंक रूप बोध तुझे नहीं है। एक अद्वितीय तत्व भरा हुआ है, यह कथन उसके लिए है जिसकी अद्वितीय दृष्टि है। तुझ जैसे बहिर्मुखों के लिए अद्वितीय तत्व कहाँ है? एक अद्वितीय तत्व के सिवाय कुछ नहीं है। इसलिए एक अद्वितीय तत्व के सिवाय कुछ नहीं है। यद्यपि यह यथार्थ ही है, परंतु तेरे लिए नहीं है। अद्वितीय तत्व उसके लिए है जो उसमें टिका हुआ है, जो अद्वितीय तत्व को जानकर स्वरूप में स्थित है। जो अद्वितीय तत्व को जानकर उसमें स्वरूप में स्थित है, उसने सब कुछ भजन कर लिया है। इसलिए अब उसको भजन करने की आवश्यकता नहीं है। तेरी तो भोग की लोलुपता अभी निवृत्त नहीं हुई है। भजन बिना संसारिक फल की प्राप्ति भी नहीं है। तुझे तो सुख भोग और ऐश्वर्य चाहिए। ये सब झूठे हों तो उनकी प्राप्ति कराने वाला भजन भी झूठा ठहरे। ऐसा होने से कुछ हानि नहीं है, क्योंकि झूठे की सिद्धि झूठे से ही होती है। यदि तू भौतिक ऐश्वर्य को ना चाहता हो तो भजन और शुभ कर्मों को झूठा समझकर मत कर। मूढ़, इस प्रकार की बुद्धि से ना तो तेरे जगत के अर्थ की सिद्धि होगी, ना परमार्थ की। शुद्ध तत्व में कुछ विचार नहीं, शुद्ध तत्व में कुछ विकार नहीं, कुछ लाभ हानि नहीं है। शुद्ध तत्व में कुछ विकार नहीं, कुछ लाभ हानि नहीं है।
यह सच है, परंतु शुद्ध तत्व से विमुख हुए ऐसे तुझको शुद्ध तत्व का फल कहाँ है। सच है कि नरक के कीड़े को नरक ही अच्छा लगता है। तो अगली शंका है भगवान कि सच्ची बात बताइए, कभी कुछ और कभी कुछ कहने से यथार्थ निर्णय नहीं हो सकता। मेरा तो यह प्रश्न है कि जब तुम सबको झूठा कहते हो तो भजन भी उसमें आ गया, वह भी झूठा है, फिर भजन करने को क्यों कहते हो। तो यहाँ पे समाधान में स्वामी जी बता रहे हैं कि तेरा समाधान होना ही कठिन मालूम होता है। मैं जिस भाव से कहता हूँ उस भाव से तू समझता नहीं है। फिर भी विचार झूठे से झूठे की उत्पत्ति होती है और झूठे से ही झूठे का नाश होता है। विरुद्ध लक्षण वाले होने से एक ही अवस्था वाले एक दूसरे के साधक बाधक होते हैं। जगत झूठा होते हुए भी दुख रूप है। जो जगत को सच मान रहा है उसे जगत में दुख होता है। जो जगत को सच मान रहा है उसे जो है वो जगत में दुख होता है, इसलिए वह जगत को झूठ नहीं समझ सकता। जैसे सपना झूठा होता है तो भी सपने में झूठ को तब भी सपने में स्वप्न को झूठ नहीं समझ सकते। इसी प्रकार जब तक जगत रहेगा तब तक जगत का दुख निवृत्ति नहीं होगी, दुख निवृत्त नहीं होगा। इसलिए हमारा जगत झूठा होते हुए भी जो सच्चा हो रहा है उसके दुखों की निवृत्ति हमारे जगत की निवृत्ति बिना नहीं होती। संसार में किया हुआ भजन सांसारिक होते हुए भी जगत की निवृत्ति कर सकता है। इसी अंश में अज्ञानियों को भजन करना चाहिए। भजन अज्ञान निवृत्ति का उपाय होने से भजन को सच्चा समझना चाहिए। जब स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है तब भजन की आवश्यकता नहीं रहती। आवश्यकता न रहना ही परमार्थिक में मिथ्यापन है। जब तक स्वरूप की प्राप्ति ना हो तब तक भजन को झूठा न समझना चाहिए, किंतु कल्याण करने वाला समझना चाहिए। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।